मिठू, ये सब भी थक जाता है काम कर कर के। हाँ, मिठू, क्या हो रहा है? कहानी नहीं सुनना? सुनो, कहानी सुना रही हूँ। दिन भर तुम लोग अपने काम में आज लगा हुआ है। मेरे से बिल्कुल बात नहीं हुआ है तुम्हारी आज, है ना? अच्छा, सब मेरे से ही बात कर लो, है मिठू, है ना? ये कितना भोला भाला मेरा मिठू है, कैसे बैठा हुआ है, देख रहे हैं? देखिए, आज मैं जो सुनाने जा रही हूँ ना, वो सुनना अच्छे से। जो और मन और शरीर में कैसे कैसे काम करता है आदमी का। तो मन बहुत चंचल है। हमेशा उसको रहता है कुछ करूं, कुछ करूं, कुछ करूं। और शरीर थोड़ा सा चाहता है कि मैं आराम करूं, लेकिन मन के हिसाब से इस शरीर को चलना पड़ जाता है ना मिठू? हम्म। तो मन ही कहता है कभी गलत काम करो, कभी सही काम करो, कभी पूजा करो या कभी झगड़ा करो या जो करो। मन ही ऑर्डर देता है शरीर को, लेकिन कष्ट भोगना पड़ता है शरीर को। मन तो बस बिल्कुल शांत बैठा रहता है अपने में, तो ऐसे ही रहता है। लेकिन यदि आदमी का मन शांत हो जाए तब तो आदमी दुनिया से चल जाता है फिर तो। इसलिए मन चंचल बहुत होता है और शरीर को वो हमेशा परेशानी करता रहता है। अच्छे काम में लगाएगा शरीर को मन तो अच्छा होता है, बुरे काम में लगाएगा तो बुरा ही फल मिलता है ना मिठू? तो इसी पर एक बात याद आया हमको। ये एक आदमी था, समझे ना? वो उसको दोस्ती किससे हो गया जानता है? प्रेत से। और प्रेत से दोस्ती हो गया तो प्रेत हमेशा उसको कुछ न कुछ काम चाहिए। जैसे उसको काम खत्म होता था तो प्रेत मारने लगता था इसको आकर के। अब जैसे मारता था फिर वो सोचता था अब मैं क्या करूँ, अब कौन सा काम दूँ इसको, कौन सा काम दूँ। फिर सोच सोच के एक थक गया जो भाई जैसे इसका काम खत्म होता है हमको मारने लगता है, नोचने लगता है। वो प्रेत था। फिर जा कर के हार करके ना अपने गुरु से जाके पूछा वो आदमी कि गुरु जी हम तो प्रेत से बहुत तंग आ गए हैं और तंग हम बहुत तंग कर रहा है प्रेत हमको, इसका काम नहीं मिलता है तो हमको मारने बैठ जाता है, नोचने बैठ जाता है ये। तो गुरु जी ने बताया देखो ये प्रेत जो है ना वो ऐसे ही करेगा, उसका आदत है, स्वभाव है, वो उसको तुम नहीं बदल सकता है। तो इसलिए काम नहीं, तुम एक काम करो, अपने घर के पास एक बांस का बांस लगा दो, गाड़ दो आंगन में। जैसे ही तुमको काम नहीं मिले तो उसको बोलना नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे जाओ। इसे यही तुम्हारा बचने का तरीका है, बाकी तुम बच नहीं सकता है उससे। तो जानते इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो आदमी का जो मन है ना वो एक प्रेत की तरह है। यदि उसको काम नहीं मिलता है तो वो शैतान बन जाता है। कहावत सुने हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। तो ही यदि ये जो मन रूपी आत्मा रूपी प्रेत जो है उसको यदि आप काम नहीं देंगे तो आपको गलत जगह भटका देगा। इसीलिए यदि आपको काम नहीं मिले ना तो भगवान का नाम लीजिए। यही हुआ, यदि आपको काम नहीं मिल रहा है कुछ तो आप दुनिया में एक दूसरे को शैतान मत बनिए, दूसरे को मारने काटने पर मत लगिए। अच्छे काम में समय बिताइए। यदि वो भी अच्छा काम आपको नहीं मिल रहा है तो भगवान का नाम लीजिए। आज मेरे कहने का मतलब यही था, जो खाली दिमाग शैतान का होता है। तो दिमाग खाली मत रखिए, कुछ न कुछ काम में व्यस्त रखिए। आपका समय भी अच्छा बीतेगा, काम भी सुचारू रहेगा और अपने हिसाब से आप
तरीके से समय पर उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना सब कीजिए। हमेशा ही मन को ना व्यस्त रखिए, जितना ही व्यस्त रखेंगे सुचारू रखेंगे उतना ही आपका समय बीतेगा अच्छे से। यदि नहीं रख पाते हैं ना तो भगवान का नाम ले लिया कीजिए उतना टाइम। आज कल क्या होता है, माला ले लेते हैं लोग, माला फेरते हैं ना, तो वो भी ये क्या है, समय बिताने का ही तरीका है। बूढ़े आदमी को तो शरीर है मन भी है लेकिन काम नहीं कर पाता है उसका शरीर, मन तो चंचल है, वो तो भागते ही रहता है इधर उधर, तो इसलिए माला फेरने वो बच जाता है। तो इसी तरह उसको यही इसके तरीके बताया गया है। जो प्रेत को क्या बोला, ऊपर से नीचे जाओ नीचे से ऊपर जाओ, तो व्यस्त रहेगा ना तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज आप लोग से यही कहना था। मिठू सुना, अच्छा लगा? बताओ। मिठू भी मेरा बोल रहा है हाँ अच्छा लगा। देख रहे हैं सब कैसे बोल रहा है, सुन रहा है। हाँ हाँ ठीक है, नमस्कार दोस्तों, बाय।